नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा रिसर्च न्यूज़ में। इस समय हमारे साथ हैं जिला कांग्रेस अध्यक्ष। सर से हम पूछेंगे कि महंगाई जो आए दिन बढ़ रही है उस पर सरकार का इसी तरह तानाशाही अगर रवैया चलता रहेगा तो महंगाई की मार जनता कब तक झेलेगी? महंगाई की मार तब तक जनता झेलेगी जब तक ये मोदी का काला शासन रहेगा। देश के अंदर आप पत्रकार हैं, आप सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि आपकी जासूसी हो रही है। जी सर। विपक्ष का नेता है, उसकी जासूसी हो रही है। एक औद्योगिक जगत का व्यक्ति है, उसकी जासूसी हो रही है। और जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, अपने घर की जासूसी जो व्यक्ति जब करने लगे तो आप समझ लीजिए कि देश किस रास्ते पे जा रहा है और दुनिया के अंदर हमारे देश की क्या छवि बन रही है। महंगाई का वादा 14 में हुआ, 19 में हुआ, अच्छे दिन की बात हुई। पेट्रोल डीजल के कम की बात हुई। उज्ज्वला की बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगी, लेकिन आज उज्ज्वला में लोगों को क्या सब्सिडी मिल रही है? नहीं मिल रही है। पेट्रोल 100 के पार। मोदी सरकार का कहना है कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो पिछली पूर्ववर्ती सरकार थी वो जो आयात कर रही थी उस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार आयात पर मोदी जी बहुत पढ़े लिखे, अमित शाह के आंखों से देखने वाले और अमित शाह के कानों से सुनने वाले और आरएसएस की टोपी से चलने वाले मोदी जी 2014 में जब आपने वादा किया था तो आपको मनमोहन सिंह जी की आयात नीति और निर्यात नीति नहीं मालूम थी क्या? फिर आपने अगर ये वादा उस समय कर दिया था, फिर आपने मोदी जी आपने 2014 में बोला क्यों? फिर आपको नहीं बोलना चाहिए। आपने देश से झूठ क्यों बोला? इस समय जो सरकार है, जो अभी पहले कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार में जब भाजपा की सरकार ये गाना गाती थी कि महंगाई डाइन खाए जात है, सखी सैया तक खूबे कमात है, महंगाई डाइन खाए जाता है। लेकिन जब भाजपा की सरकार आ गई तो कांग्रेस ये गाना गाएगी, सखी सैया तक खूबे कमात है, महंगाई डाइन खाए जाता है। देखिए, ये गाना मोदी जी ने जब बनवाया, अब जो सैया हैं तो सैया भी कमा नहीं रहे हैं। आदरणीय पत्रकार महोदय, जब ये गाना मोदी जी ने बनवाया तो स्मृति ईरानी जी ने उसको गाया जी। अब स्मृति ईरानी जी गा रही हैं कि सखी सैया खूब कमात है, महंगाई डायन खाए जाती। अब स्मृति ईरानी खुद परेशान है कि मोदी सलगा देश खाए जाते। ये प्रदर्शन और हल्ला बोल से क्या ये महंगाई कम होगी या फिर इस हल्ला बोल के को मुद्दा हटाकर अगर हम सरकार को लेकर विचार विमर्श करें और नई रणनीति और प्लान बनाए तो महंगाई कम हो सकती है? देखिए, महंगाई हमारी इच्छा शक्ति से कम हो सकती है। देश के प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति जिस दिन बन जाएगी उस दिन महंगाई कम हो जाएगी। इच्छा शक्ति बहुत बड़ी चीज़ है। गांधी जी जब दांडी यात्रा किए तो उनकी इच्छा शक्ति मजबूत थी, उनकी पूरी टीम की इच्छा शक्ति मजबूत थी। आज हम अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हो गए। क्या उस समय हमारे पूर्वज सोच सकते थे कि हम देश से आज़ाद हो सकते हैं, अंग्रेज़ों से आज़ाद हो सकते? नहीं सोच सकते थे। लेकिन वह आज़ादी किसने दिलाई? महात्मा गांधी जी ने दिलाई। वो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि मुझे अपने देश को मजबूत करना है। अगर नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति होगी और ये आरएसएस के चड्डी और टोपी वालों की इच्छा शक्ति होगी तो पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे और महंगाई कम होगी। जी, धन्यवाद। और लोगों से हम बात करेंगे, आप महंगाई के खिलाफ क्या बोलना चाहेंगे? महंगाई के साथ मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, जिस प्रकार उन्होंने काले धन के और महंगाई के विरोध में उन्होंने की सत्ता के जब 1962 में हैं आप? मैं जो है एक राजनीतिक हूँ, मैं शहर कांग्रेस का सचिव भी हूँ। और जब विपक्ष में मोदी जी थे वहाँ पे 1900 जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब यही बीजेपी की सरकार जो है हल्ला ये पेट्रोल और डीजल के विरोध में हल्ला प्रदर्शन की पेट्रोल डीजल जो है बहुत महंगा हो गया था। जो वही एक्स्ट्रा है जो पहले विदेश से जो था वही था। आज वही विपक्ष में जब सत्ता में बैठ गए बीजेपी सरकार, उसकी जो है दुगनी। जब विपक्ष ये जो अब सरकार विपक्ष हो गई है जो कांग्रेस, क्या जब सत्ता में थी तब महंगाई नहीं थी? तब जो आज उसके 2 गुना महंगाई नहीं थी। उसी स्टेज रेट में जो है उतनी ही जो 67 रुपये थी और उतनी जो विदेश से उसको लगा था। आज उसके जो राज्य जो केंद्र जो है इनके बीजेपी शासित राज्य में है वहाँ पर भी जो है इनका जो है जैसे मध्य प्रदेश जी महंगाई का औसत ऐसा है जो 35 सन 2035-40 में होनी चाहिए रेशो, वो आज है इतना बड़ा अंतर है। अभी 21-22 है
जबकि इतनी महंगाई। क्या करते हैं आप? हम किसान हैं। अच्छा, तो महंगाई से कमर टूट रही है या फिर आप सहन कर पा रहे हैं? मध्यम वर्ग। हाँ, खत्म बाजार है, खत्म बाजार नहीं है। बाजारों में, दुकानों में देख लीजिए, ग्राहक नहीं मिल सकते आपको। भीड़ दिखेगी रोडों पर, लेकिन कहीं बाजार में ग्राहक नहीं मिलेंगे आपके। न तो सराफा बाजार में, न किराना बाजार में, न कपड़ा बाजार में, कहीं चले जाइए आप ग्राहक बाजार। आमदनी कम हुई है, महंगाई बढ़ी है, इस संबंध में क्या कहेंगे? महंगाई बढ़ी है। पेट्रोल आज देखिए आप 113 रुपये लीटर हो गया है, डीजल 101 रुपये 2 रुपये हो गया है, सरसों का तेल 200 रुपये हो गया है, सोयाबीन का तेल 200 रुपये क्रॉस कर चुका है, शक्कर 50 रुपये पार कर चुकी है। क्या हल्ला बोल और प्रदर्शन से महंगाई कम होगी? महंगाई बिल्कुल कम होगी। अगर हल्ला बोल प्रदर्शन से महंगाई कम नहीं की जाएगी तो हम लोग अगला कदम भी बढ़ाएंगे और प्रदर्शन करेंगे। धरना, आंदोलन, जेल भरो आंदोलन, जिस तरह से सरकार, मोदी सरकार या शिवराज सरकार जिस तरह से मानेगी उस तरह से मनाने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो अभी आप देख रहे थे कि महंगाई के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन और लोगों में जिस तरह से महंगाई को लेकर निराशा है, वो कहीं न कहीं देश और प्रदेश में उदासीनता सरकार के खिलाफ व्यक्त की जाती है। मैं मनीष मिश्रा, रिसर्च न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है।